हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 29 जुलाई 2020 को, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसको लीड किया था फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन ने। और NEP 2020 का जो मेन एम है वो है इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और क्योंकि कोरोना टाइम की वजह से हमारे जो सेशंस है ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि न्यू सेशन जब भी स्टार्ट हों तो इस पॉलिसी को लागू किया जा सके। आप जैसे कि ये स्लाइड देख पा रहे होंगे, मेजर रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन। सबसे पहले हायर एजुकेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्रेडेड एटॉनमी। ग्रेडेड एटॉनमी का मतलब है कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कुछ एक्रेडिशंस लेने होते हैं जो पॉइंट बेस्ड होते हैं, और पॉइंट होते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग कि जितना आप बेटर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतनी ज़्यादा एटॉनमी, और कम पॉइंट्स उतनी लेस एटॉनमी। आप अपने कॉलेज के डिसीजन उस हिसाब से नहीं ले सकते। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसी को एक्सप्लेन किया गया, इसी के बारे में बात की गई है कि जितने ज़्यादा आप अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी मेंशन किए गए हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, उसके अकॉर्डिंग अगर सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आपको पॉइंट्स जो मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज के डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर्स, नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। सिंगल रेगुलेटर का मतलब है कि अभी तक कुछ पोर्शन को UGC डील करती थी, रेगुलेट करती थी, और कुछ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन थे उनके लिए AICTE थी जो उन्हें रेगुलेट करती थी। अब दोनों को साइडलाइन करके एक सिंगल बॉडी जो है वो दोनों को रेगुलेट करेगी, और अभी भी इसमें लीगल और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको छोड़ दिया गया है। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शंस के अलावा को हटाकर ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात की गई है, जिसमें आप क्या करते हैं, ऑनलाइन कुछ पॉइंट बेस्ड होते हैं। ऑनलाइन हम अपना डाटा खुद फीड करते हैं, अपने आप को खुद, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जानते हैं बेहतर, तो हम खुद उसको फिल करते हैं, फॉर्म्स को फिल करते हैं, अपनी जजमेंट हम खुद लगाते हैं। कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट रहता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी रिसर्च है, कोई भी न्यू एडवांसमेंट है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी है जो अभी डेवलप किया जा रही है, जिसको फंडिंग की ज़रूरत है, तो वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको प्रमोट भी करेगी और फंड भी करेगी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया इनवाइट करना कि वो आएँ और यहाँ से एजुकेशन लें। दूसरा, जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनको प्रमोट करना कि वो यहाँ आकर अपना कैंपस खोलें। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, सेटिंग अप ऑफ न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन मेड ईजियर। Standalone HEIs and professional education institution will involve into multidisciplinary। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनमें सिर्फ कुछ ही कोर्स होते हैं, अब उनको भी मल्टीडिसिप्लिनरी और उनके कोर्सेज को इंक्रीज़ किया जाए। स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, MHRD टू बी रिनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रखा गया था, फिर उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट किया गया, और अब फिर से हम वहीं पर आ गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे। नेक्स्ट कहता है फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेज। आप इस पूरी स्लाइड को देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें लैंग्वेज वर्ड यूज़ हो रहा है हर लाइन में। तो ये मेनली जो है स्ट्रेस करता है कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट किया जा सके, और स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कल्चर में जो है प्राउड फील करें।
उस फीलिंग को डेवलप करने के लिए किया गया, और जो हमारी कुछ लुप्त होती हुई लैंग्वेजेस हैं उनको वो दोबारा से आ सके। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस। इन सभी पॉइंट्स में एजुकेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाना जो कि दिव्यांग के लिए हेल्पफुल हो। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, अभी तो 8 मेजर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें ई कंटेंट डेवलपमेंट की बात कही गई है। वर्चुअल लैब्स खोलना, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम डेवलप करना, डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेजर रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में भी आप देखेंगे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECE स्कूल टीचर्स एंड अडल्ट एजुकेशन। सारा करिकुलम न्यू बनाना है फिर से। नेक्स्ट है बोर्ड एग्ज़ाम विल बी लो स्टेक्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स का स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, इसलिए उसके प्रेशर को कम करने के लिए क्या किया गया कि वो सिर्फ नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड हो, प्लस उसको 2 फेजेस में लिया जा सके ताकि एक सिंगल टाइम में ही ज़्यादा प्रेशर ना हो बच्चों पर। कुछ पोर्शन ऑप्शनल हो, ऑप्शनल से मेरा मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के हों, और कुछ जो हो थ्योरी पार्ट हो। इस तरह से 2 पार्ट्स में बोर्ड एग्ज़ाम लिए जाएं। ये जो है हम हर एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ते आए हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल जो प्राइमरी क्लास है, मतलब ग्रेड 5 तक तो मदर टंग में या फिर होम लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में ही हो। इसमें टिल 8th ग्रेड ये बात कही गई है कि ग्रेड 8 तक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फॉर चाइल्ड। यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड के बारे में कहा गया है कि रिपोर्ट कार्ड सिर्फ ये ना हो कि उस पर सिर्फ बच्चे के मार्क्स लिखे हों, बल्कि उसने पूरे साल क्या किया और किस तरह से किया ये लिखा होना चाहिए। उस पर स्टूडेंट टू स्टूडेंट असेसमेंट, स्टूडेंट्स असेसमेंट फ्रॉम टीचर एंड मार्क्स गॉट, ये सब उस पर मैंशन होने चाहिए। प्लस उसने पूरे साल कौन कौन से स्किल्स गेन किए वो सब भी मैंशन होने चाहिए। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चों ने जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अटेन किए हैं या नहीं किए हैं, तो टाइमली उनको स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना। नेशनल असेसमेंट सेंटर NTA नेशनल टैलेंट एजेंसी टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन फॉर HEIs। अगर HEIs चाहते हैं तो NTA जो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ले सकता है एडमिशन के लिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, सभी टीचर्स के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, जिसमें से इवन जो प्ले स्कूल्स के टीचर हैं, प्राइमरी क्लासेस के हों, सीनियर के हों, सेकेंडरी के हों, जिस भी कोई भी लेवल हो वहाँ पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएं सभी लेवल पे, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हों, ये बात कही गई है। बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज, स्टूडेंट्स के अंदर जो है किताबों के प्रति जागरूकता बढ़े और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए बुक्स की प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल लाइब्रेरी सेट करने की बात की गई है। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे पहले इस बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल सिस्टम से निकल जाते हैं, लेकिन तब भी उनको बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में ज्ञान नहीं होता, वो सिंपल प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो इसलिए नेशनल मिशन, जिसकी एक टाइम लिमिट डिसाइड की जाएगी, उसके अंदर अंदर इस मिशन को चलाया जाएगा, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी को प्राप्त कर सकें। नया सिस्टम डेवलप किया गया है 5+3+3 4। 5 ईयर्स जो हैं वो बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन के हैं, जिसमें कि प्ले स्कूल की एजुकेशन प्लस क्लास 1 और क्लास 2 की एजुकेशन। उसके बाद 3 ईयर्स में 3rd, 4th, 5th क्लास की एजुकेशन। नेक्स्ट 3 ईयर्स में 6th, 7th, 8th की एजुकेशन, और नेक्स्ट में 9th, 10th, 11th, 12th की एजुकेशन। नेक्स्ट है करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर।
जो करिकुलम है, आप देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम में हमारे यहाँ पे नॉलेज का इतना बूम हुआ है, वर्ल्ड वाइड कहेंगे, प्लस जो है इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है अब हर सेक्टर में, और एजुकेशन सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए अब करिकुलम को फिर से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है आज के टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे कि मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हें डाइल्यूट कर दिया गया है। अगर कोई साइंस स्टूडेंट्स है, मींस वो फिज़िक्स वो पढ़ता है लेकिन उसका फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर सकता है। किसी भी चीज़ को ये नहीं कहा गया कि ये वोकेशनल है और ये एकेडमिक है। कोई म्यूज़िक लेना चाहता है वो म्यूज़िक कर सकता है। जो भी है, इस जो ये रहता था कि ये सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम है, ये कॉमर्स स्ट्रीम है और साइंस स्ट्रीम्स है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, हर पॉपुलेशन में 3 to 4% गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। गिफ्टेड जो होती है पॉपुलेशन 3%, तो वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है जैसे कि बाकी सभी हैं, और उन पे भी हमें उतने ही एफर्ट डालने की ज़रूरत है। जेंडर इंक्लूजन फंड, जिसमें कि पहली बार ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर डाला गया है, कि सिर्फ अभी तक हम बॉयज़, गर्ल्स, दिव्यांग, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इनकी बात कर रहे थे, अब इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो अब तक सिर्फ 8 तक या कुछ जगहों पर 10 तक होते थे, अब वो 12 तक किए जाएंगे। रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, हमारा करिकुलम जो है वो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा, इससे बच्चे जो है अंडर प्रेशर रहते हैं हमेशा। वो उन्हें नॉर्मल डेली लाइफ स्किल्स का जानने का मौका ही नहीं मिल पाता। वो सिर्फ उसी उलझन में उलझे रहते हैं कि अब हमें आज ये करना है, आज स्कूल की तरफ से हमें ये करना है। तो इसलिए करिकुलम को रिड्यूस किया जाए और सिर्फ उसमें कोर कंसेप्ट्स को ही इंक्लूड किया जाना है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, पहले जो वोकेशनल है वो 11th-12th के लिए होती थी, फिर 9th-10th तक के लिए स्टार्ट हो गया। अब ये फर्स्ट टाइम जो है क्लास 6 की बात की गई है, जिसमें कुछ दिन बैग फ्री डे में स्टूडेंट जो है अपने लोकल किसी भी कारपेंटर के पास, बार्बर के पास, या फिर कोई भी छोटी मोटी शॉप है जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो, वहाँ जाके 10 डेज़ के लिए अपना वो वोकेशनल कोर्स कर सकता है, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। इसके बाद ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सेम पॉइंट्स हैं, दोनों में कॉमन पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम इस पे आते हैं आउटकम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। आप देखते हैं यूनिवर्सलाइजेशन होगा प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन तक का बाय 2030। इसमें हर चीज़ टाइम बाउंड है। अटेनिंग फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय 20, जैसे मैंने 2025 मैंने पहले भी कहा था कि न्यूमरेसी स्किल्स के लिए एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा, जो टाइम बाउंड है, और टाइम बाउंड क्या है 2025 तक इस मिशन को हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है 100% GER इन प्री स्कूल्स टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। जो स्टूडेंट रेशो है वो 100% रहे प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक। और वो हमारे स्कूल सिस्टम में जो ड्रॉप आउट जो रेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो जिसमें तो मेंशन्ड है फिगर 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस स्कूल लाने की बात की गई है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स फॉर 2023। जितने भी जो चेंजेस आए हैं उसके लिए टीचर्स को प्रिपेयर करना कि वो नए तरीके से असेसमेंट्स कर सकें, उसका भी टाइम बाउंड है कि 2023 तक वो असेसमेंट में बिल्कुल स्किल्ड हो जाएं। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030, ये 10 ईयर का प्लान है जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट कोर कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडैप्टिंग एटलीस्ट 1 स्किल। ये बात कही गई है कि जब स्कूल सिस्टम से बाहर बच्चा जाए तो एटलीस्ट 1 स्किल में वो पूरी तरह से वो एक स्किल उसको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कॉमन स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और जो भी जैसे ही मुझे ड्राफ्ट अवेलेबल होगा मैं ज़रूर आपको अवेलेबल कराऊंगी न्यू वीडियोस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।